तो देखो फिर से, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसे रखेंगे। अच्छा देखो, अगर मैंने, ठीक है चलो, ये x है और ये y है, ये x है और अगर ये y है तो z कैसे होगा? ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब दे आर परपेंडिकुलर, वन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू अदर टू। तो जो थर्ड एक्सिस है z एक्सिस, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, देखो z एक्सिस ऐसे होगा, ऐसे आएगा, और इसके पीछे से ये ऐसे होगा, सी ऐसे होगा। नाउ सी यू कैन चेक, सी you have three axes, they are mutually perpendicular. I am rotating because I want to make it more visible, अच्छे से दिखे इसके लिए ऐसे रोटेट कर रहा हूं। ओके, ये ऐसे देखो, इसमें x y और z तीनों एक्सिस है, लेकिन अभी ख्याल क्या करना है, देखो हमेशा जब भी हम लोग तीन एक्सिस रखते हैं, when we have three axis, जब हम लोग तीन एक्सिस रखते हैं, ओके, तो अभी देखो ये तुम्हारे पास में ना, यहाँ पे तीन एक्सिस है, ठीक है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अभी इसमें से x किसको बोलने का, y किसको बोलने का और z किसको बोलने का, ये कन्वेंशन है। x किसको बोलने का, y किसको बोलने का, z किसको बोलने का, ये कन्वेंशन है। ओके देखो, वो एक्सिस जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, इसको x बोलने का, याद रखो इसको x बोलने का। ये x एक्सिस है तुम्हारा, जो पेज पे तुम ड्रॉ करते हो टू डायमेंशन कैसे ड्रॉ करते हो? देखो तुम टू डायमेंशन एक्सिस कैसे ड्रॉ करते हो? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, बराबर? बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। टू डायमेंशन है, y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है, ये टू डायमेंशन है। टू डायमेंशन जब भी रहता है तो ऐसा रहता है। अभी ये थ्री डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन में ऐसा कन्वेंशन नहीं है। थ्री डायमेंशन का कन्वेंशन कैसा है, ये देखो, ये वाला एक्सेस जो तुम्हारी साइड तुम सामने से देख रहा है ना, तुम इसको देख रहा है, तो तुम कहां पे है, स्क्रीन सामने है और तुम इधर है ना, तुम सामने है, तो ये जो एक्सिस तुम्हारे सामने आ रहा है वो एक्स एक्सिस है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इधर ऐसे, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है ये जेड एक्सिस है। अभी तुम बोलेगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ये देखो, ये तीनों मिलके, ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों मिलके एक प्लेन बनाता है। देखो ये प्लेन बन रहा है, कौन सा प्लेन, ये देखो, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, ये देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये एक्स वाई प्लेन है, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और ये जेड एक्सिस क्या हो रहा है, जेड एक्सिस उसको परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब जेड एक्सिस ऐसा समझो, ये जेड एक्सिस तुम्हारा ऐसा वर्टिकली ऊपर जा रहा है। ये देखो जेड एक्सिस, इसको जेड एक्सिस इधर एंगल 90 बनाया, और जेड एक्सिस इधर भी देखो 90 एंगल बना है।
जेड एक्सिस क्या कर रहा है, जेड एक्सिस एक्स को और वाई को दोनों को परपेंडिकुलर है, मतलब जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है। ऐसा कन्वेंशन क्यों है, इसलिए क्योंकि तुमने देखा होगा जब तुम नोटबुक रखते हो, नोटबुक तुम हमेशा ऐसे रखते हो ना, ये तुम्हारा नोटबुक होता है, तुम नोटबुक हमेशा ऐसे रखते हो, ये तुम्हारा नोटबुक है, ठीक है ना। और नोटबुक में तुम एक्स वाई एक्सिस बनाते हो, और जेड एक्सिस कैसा रहेगा, नोटबुक को परपेंडिकुलर रहेगा, नोटबुक को मतलब हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, इसके लिए यहां पे ऐसा बना है। बोलो अभी ये समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ, एक्स एक्सिस जो तुम्हारा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जो एक्सिस तुम्हारे सामने आता है वो एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके, जो एक्सिस तुम्हारे सामने आता है वो एक्स है और ये वाई है, ये दोनों मिलकर हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, और ये वाला एक्सिस जेड एक्सिस है, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो, अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, ओके, सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अभी तुमको मालूम है अगर ये पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, द वन विच इज टुवर्ड्स यू, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। ओके, वो वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आई कैप। तो आई कैप कहां पे होगा, देखो ये जो मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं, वो अगर पेपर पे देखेंगे तो पेपर पे वो कैसा दिखेगा, देखो ये आई कैप है, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर यहां से स्टार्ट होके और यहां तक, देखो यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर आई कैप है, देखो ये आई कैप, ये वेक्टर आई कैप, ठीक है, इट्स अ यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है, और ये देखो ये जो है यहां पे, ये क्या होगा, माइनस आई कैप होगा। तो अगर यही वेक्टर तुमने यहां बनाया तो ये क्या होगा, ये माइनस आई कैप है, ये इस तरफ, ओके, ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स। ओके, उसके बाद में जे कैप किधर होगा, जे कैप होगा पॉजिटिव, ये देखो ये जे कैप होगा, ये जे कैप होगा, ओके, वो भी यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव ऑफ वाई। और ये क्या है, ये है तुम्हारा, ये नेगेटिव जे कैप है, नेगेटिव, ये नेगेटिव जे कैप है। उसके बाद क्या आएगा, के कैप। के कैप कैसे होगा बताओ, के कैप होगा पॉजिटिव जेड। पॉजिटिव जेड, और माइनस के कैप होगा नेगेटिव नेगेटिव जेड। सर। ये देखो ये माइनस के कैप है, ये नेगेटिव जेड, और ये तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अभी एक चीज ध्यान में रखना, अगर मुझे 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस बोलना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलना है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जगह पे मैं आई कैप बोल सकता हूं। अगर मैंने आई कैप बोला इट मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों, बिकॉज आई कैप हैज द सेम डायरेक्शन एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई कैप ये डायरेक्शन में है ना, तो आई कैप, और अगर मैंने बोला आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर मैंने बोला जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अगर मैंने बोला के कैप मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, दिस यू हैव टू फॉलो। वेरी गुड। what were we talking about, we were talking about डायरेक्शन एंगल। देखो अभी मैं क्या करूंगा कि ये जो है, ये तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है,
ये पॉजिटिव y है और ये पॉजिटिव z है, तो ये तीनों मिलके एक ऑक्टेंट बनेगा। देयर आर टोटल 8 ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स कैसा 8 ऑक्टेंट्स? you can understand there are 8 octants. देखो तो ये 8 ऑक्टेंट्स है, राइट? अभी मैं क्या कर रहा हूं, फॉर इट इज नॉट दैट इजी फॉर मी टू होल्ड लाइक दिस, सो मैं क्या कर रहा हूं, आई विल now consider only positive of x, positive of y and positive of z axis. The negative of these three axes you have to imagine. You have to imagine them. Okay, so positive of x is this. So where will be the negative of x? Towards me. This is towards you, so towards me. Then positive of y is this, so negative of y will be this. तो ये मैं निकाल देता हूँ. Okay, remove. अच्छा, ये पॉजिटिव z है, सो नेगेटिव z रिमूव. ठीक है, अभी नाउ व्हाट आई एम होल्डिंग फॉर यू इज ओनली द पॉजिटिव ऑफ दीज थ्री. ठीक है ना, पॉजिटिव ऑफ दीज थ्री आई एम होल्डिंग फॉर यू. ओके, देखो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. इट इज एक्चुअली दिस वे. You can have your fingers like this. Okay, you can have your fingers like this. See, the thumb is z, the thumb is z. This is index finger. The index finger is x, and then middle finger, see, the middle finger is y. Okay, I'm holding it this way right now, and they are mutually perpendicular. ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है. अभी देखो यहाँ पे, अभी मैं क्या कर रहा हूं, I take a vector. I take a vector. Now that vector is somewhere in space. That vector is somewhere in space. Okay, so the vector in space will look like this. The vector in space will look like this. Okay, ये देखो, ये ऐसे, ये वेक्टर कहीं पर तो है स्पेस में. You understand? अभी क्या होगा, this vector will make, अभी if I make it here, देखो, तो स्पेस में कोई एक पॉइंट होगा, ये स्पेस में कोई एक पॉइंट होगा, समझो यहाँ पे कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट को तुमने ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो देखो ये वेक्टर. ठीक है ना, और ये वेक्टर है, सोचो दिस वेक्टर इज, सपोज ये तो ओरिजिन है O और ये पॉइंट P है, तो ये वेक्टर क्या है, दिस इज OP बार. ठीक है ना सर? आपका वो डायग्राम नहीं दिख रहा सर. आपका वो दोनों में फेस ही दिख रहा है मुझे. क्या दिख रहा है? आपका फेस ही दिख रहा है सर. डायग्राम आपने अभी जो बनाया होगा मुझे दिख नहीं रहा है. अच्छा, डायग्राम नहीं दिख रहा है? नहीं. अभी दिखा? दिख रहा है मुझे. क्या मुझे अभी दिखा? सर दिख रहा है. वो उसके मोबाइल में लैग हो गया सर, इसीलिए. अभी दिख रहा है क्या जेसल? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा. आपका अभी तक वो आया नहीं, मुझे करण का दिख रहा है. सर इंटरनेट इशू है सर. रीजॉइन कर जेसल. हाँ दिखा सर. ठीक है, तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस है. अभी देखो, अभी एक्चुअली क्या है, क्योंकि तुम लोग ये स्क्रीन पे देख रहा है, तो तुम्हें एक्चुअल फील नहीं आ रहा होगा, क्योंकि स्क्रीन पे भी तुम 2D में ही देख रहा है. जो स्क्रीन है वो भी 2D है ना, इसके लिए तुम्हें फील नहीं आ रहा होगा. कैसा है मैं बता रहा हूं.
ये एक्स एक्सिस है समझो, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और यहां पे ऐसे वेक्टर है, राइट? तो देखो ये ऐसे है, दिख रहा है ऐसे है। लेकिन जब मैं ऐसे रखता हूं तो तुम्हें एंगल फील नहीं हो रहा होगा, तुम्हें एक्चुअल एंगल पता नहीं चल रहा होगा। देखो ये एंगल इधर से क्लियर दिख रहा है, यू अंडरस्टैंड? यहां से एंगल क्लियर दिख रहा है, ये एक्स और एक्स में और वेक्टर में एंगल, देखो ये एंगल है, ये क्लियर दिख रहा है, देखो। लेकिन अगर मैं ऐसे रख देता हूं ऐसे, तो तुमको समझता ही नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, ऐसा लग रहा हो कि ये परपेंडिकुलर है, ऐसा भी लग रहा है ना? यस। हाँ तो सर। यस, तो वो तुमको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, दैट यू विल हैव टू इमेजिन। अभी देखो जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर मैंने ऐसे कर दिया, देखो ऐसे कर दिया मैंने वेक्टर ऐसे कर दिया, ऐसे, ठीक है? तो अभी कैसे हो गया? देखो एक्स एक्सिस वैसे ही है, पहले वेक्टर कैसा था? पहले वेक्टर ऐसे था, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये जो वेक्टर है वो ऐसे था, ऐसे, ये वेक्टर ऐसे था। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स एक्सिस और वेक्टर को मैंने ऐसे किया हुआ है, देखो ऐसे, वेक्टर को मैंने थोड़ा सा रोटेट किया। तो अभी अभी देखो क्या हो गया, अभी एंगल कौन सा होगा? एक्स एक्सिस और वेक्टर में एंगल कौन सा होगा? ये वाला, दिस एंगल। कहने का क्या मतलब है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हारे पास में दो वेक्टर है, एक्स एक्सिस को भी वेक्टर ही समझो, आई कैप। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे होगा? यू हैव टू क्लोज वन वेक्टर ओवर द अदर वेक्टर, दोनों को तुमको ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। ओके, सी फॉर एग्जांपल एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये देखो, ये देखो, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, तो दोनों के बीच में एंगल कैसा होगा? ये देखो, when you coincide them, when you coincide both of them, then and now start opening, see this is the angle between them. Acha, now see, when I'm opening them, I could be opening in any direction, like see मैं ऐसे ओपन कर रहा हूं, देखो मैं इसको ऐसे भी ओपन कर सकता हूं, सी, ओके, मैं इसको ऐसे भी ओपन कर सकता हूं, सी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, ये जो वेक्टर है, ये देखो ये बीच में जा रहा है, ये वेक्टर बीच में जा रहा है। तो एंगल विथ एक्स एक्सिस कौन सा है? ये एंगल है, देखो ये एंगल, देखो एंगल विथ एक्स एक्सिस इज दिस एंगल, दिस इज एंगल विथ एक्स एक्सिस, ये एंगल विथ एक्स एक्सिस है। और एंगल विथ वाई एक्सिस कौन सा है? ये एंगल है, ये है एंगल विथ वाई एक्सिस। एंगल विथ जेड एक्सिस कौन सा है? ये एंगल, देखो दिस इज एंगल विथ जेड एक्सिस। ये जो एंगल है ना, angle of a vector with positive of x, positive of y and positive of z axis, इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। ओके, ये याद रखना। एंगल मेड बाय अ वेक्टर with the positive direction of x axis, angle made by a vector with the positive direction of x axis, positive direction of y axis and positive direction of z axis are known as direction angles, and these angles are denoted by alpha, beta and gamma. Okay, these are direction angles. मतलब अगर ये वेक्टर है, ओके फाइन, देखो ये x एक्सिस है, तो ये वाला एंगल क्या है? ये अल्फा है। ये y एक्सिस है, तो ये वाला एंगल क्या है? ये बीटा है। और ये z एक्सिस, ये y है तुम्हारा, ये z एक्सिस है, तो ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ऐसा,
देखो इट इज वेरी डिफिकल्ट शोइंग इन 2D प्लेन, वो तुमको फील करना होगा। तुम एक काम कर सकते हो, तुम 3 पेन ले सकते हो, ओके तुम, नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये तुम अपना हाथ ऐसे रख सकते हो और बाद में एक पेन ऐसे रख सकते हो, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। ये वाला x है, ये वाला x के साथ, ये वाला y के साथ और ये वाला z के साथ, ओके एनीवेज। तो ये हो गया अल्फा बीटा एंड गामा। व्हाट आर दे आर डायरेक्शन एंगल्स। सो अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है, वेरी गुड। अभी जैसे कि देखो ये जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है, ठीक है। देखो what is angle made by vector with the positive direction of x axis? Alpha. Now what I am doing is, let me remove this y axis, okay, and z axis. तो ये मुझे remove करने दो, ये दोनों for time being. So right now what you have x axis and the vector which is making an angle alpha with the positive direction of x axis. See this angle it is making, this angle it is making, okay. You know where is negative of x axis, my dear students? Where is negative of x axis? Sir, we are not able to see it because it is towards you, okay. Yes, negative of x axis. Now I will make you see that. ये देखो ये negative of x axis. पिक्चर पहले कैसे था? पिक्चर पहले ऐसे था, ओके। ये देखो ये एंगल क्या है? ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ओके। और ये देखो ये पीछे था जो तुमको दिख नहीं रहा था, ये क्या है? नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है। तो तुम मुझे बताओ, यू हैव टू नाउ टेल मी, फिर से ये वाला एंगल अल्फा है, टेल मी ये वाला एंगल क्या होगा? इमेजिन एंड टेल मी। 180 minus alpha. फैंटास्टिक, इट इज 180 माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इट इज 180 माइनस अल्फा, ओके। आई विल शो इट टू यू हियर। देखो कैसे है, ये वाला एंगल अल्फा है, यहां से लेके यहां तक ये एंगल क्या है? अल्फा है। ये विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो ये क्या होगा? ये होगा 180 माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस अल्फा और पाई माइनस अल्फा। समझ में आया क्या? तो अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाता है, तो वो वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में पाई माइनस अल्फा बनाएगा, याद रखो। लेकिन याद रखना ये डायरेक्शन एंगल नहीं है, डायरेक्शन एंगल अल्फा ही है। डायरेक्शन एंगल वही होता है जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल बनाता है, नॉट विद द नेगेटिव, ओके। यस सर। तो देखो अगर ओपी बार ने पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ में बीटा बनाया है, बीटा, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ में क्या बनाएगा? पाई माइनस बीटा, पाई माइनस बीटा, ओके, पाई माइनस बीटा। देखो ये पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस है और ये है नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ओके। एक्स को निकाल देता हूं पिक्चर में से, एक्स निकाल दिया मैंने, ओके। जेड को भी निकाल देता हूं। अब देखो अभी एकदम क्लियर है, अभी एकदम क्लियर है। देखो ये देखो ये क्या है? ये हो गया बीटा और ये क्या हो गया? पाई माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि अब ये भी निकाल दो, ये एंगल कितना है? 180 डिग्री, पाई। ये एंगल कितना है? पाई। तो अगर मैंने बीच में डाल दिया है ऐसे,
तो ये बीटा है तो ये पाई माइनस बीटा होगा ना, बोलो यस और नो? यस। देखो अभी when I say positive of x-axis, I could also say I cap. So I can also say that angle made by OP bar with I cap is alpha, with J cap is beta, and with K cap is gamma. I can even say that. Okay? Yes. तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन एंगल कंप्लीट। डायरेक्शन एंगल में किसी को कुछ डाउट है, बोलो जल्दी। किसी को कुछ डाउट है डायरेक्शन एंगल में? नो सर। No doubts. Now, after direction angle, we have direction cosines. See here, direction cosines. Direction cosines. डायरेक्शन कोसाइंस का शॉर्ट फॉर्म होता है DCS। डायरेक्शन कोसाइंस DCS, इसको ऐसे भी लिखते हैं DCS। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस? सी हियर, you already know that alpha, beta and gamma, alpha, beta and gamma, what are they? They are direction ratio, they are direction angles. So what I will now do is I will write cos. So cos of alpha, cos of beta and cos of gamma. Cos alpha, cos beta, cos gamma are known as direction cosines. Direction cosines of a vector whose direction angles are alpha, beta and gamma. whose direction angles are alpha, beta and gamma. तो अभी क्या तुमको समझ में आया? वेरी सिंपल। अगर तुम्हारे पास में डायरेक्शन एंगल्स है तो तुमको डायरेक्शन कोसाइंस मिल सकता है सिर्फ कॉस लेने का। ओके, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इसको कॉस क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, टैन क्यों नहीं लिया? तो उसके पीछे एक सिग्निफिकेंस है, वो मैं अभी आपको मैं बताता हूं। ठीक है, ऑल ऑफ यू चेक दिस आउट प्लीज। बोलो, यहां पे मैं कुछ लिखता हूं, ध्यान से पढ़ते जाना। लेट ए बार बी अ वेक्टर, वो जो ओपी बार था ना उसको मैंने ए बार लिख दिया है। लेट ए बार बी अ वेक्टर with direction angles as alpha, beta and gamma. Okay, hence we can say that angle between I cap and A bar is alpha, J cap and A bar is beta, K cap and A bar is gamma. Okay, now next देखो, लेट ए बार, जैसा कि तुम जानते हो अगर कोई वेक्टर ए बार है तो ए बार को आई कैन ऑलवेज एक्सप्रेस वेक्टर ए बार using the basic vectors I cap, J cap, K cap. Okay, so A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, where A1, A2, A3 they are real numbers, and what are they giving us? They are giving us the coordinates. Okay, they are giving us the coordinates of a point on the vector. ठीक है, A1, A2 and A3. So now what I do is so this is A bar and here we have the direction angles. Okay, see what do I write next?
Now, what I write is see, I take a bar dot I cap. Now you all know what is a bar dot I cap. It is mod a bar mod I cap and angle between a bar I cap, which is cos of alpha. So I have a bar dot I cap as, what is a bar dot I cap? A bar dot I cap, here I have, you all know that mod I cap is 1. So mod a bar cos alpha. Okay, here I am writing with by using the definition. So this is 1. But for a bar dot I cap, I have one more ways of evaluating. See, what is that? I can write a bar as a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap डॉट आई कैप. ये दूसरा तरीका है. देखो, एक तो ये तरीका है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट निकालने का, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा. एक तरीका ये है डॉट प्रोडक्ट निकालने का बाय डेफिनेशन. ठीक है ना? क्या करते हैं हम लोग, तुमको याद होगा, ए बार डॉट बी बार क्या होता है? ए बार डॉट बी बार होता है मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. ठीक है, तो यहाँ पे वो मैंने यूज किया. दूसरा, तुम्हें याद होगा, अगर हमें दो वेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ए बार दिया हुआ है और वैसे तो बी बार यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर सोचो बी बार वेक्टर होता, बी बार क्या होता? b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप. ये हम लोगों ने किया हुआ है डॉट प्रोडक्ट में. अगर ये ऐसे होता तो हम लोग ए बार डॉट बी बार क्या लिखते? ए बार डॉट बी बार हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं ना a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ऐसे लिखते हैं ना. तो वही मैं बोल रहा हूं. तो ये दूसरा तरीका है डॉट प्रोडक्ट निकालने का. तो यहां पे देखो, ये तुम्हारा आई कैप है. आई कैप का क्या मतलब हो गया? आई कैप का मतलब हो गया 1 आई कैप. ओके, दिस इज 1 आई कैप. आई कैप का मतलब हो गया 1 आई कैप. ओके, और इसका जे कैप क्या है? इसमें 0 जे कैप प्लस 0 के कैप. ठीक है, अब देखो, जब तुम डॉट प्रोडक्ट निकालोगे इसका, सो व्हाट यू विल गेट ए बार डॉट आई कैप एज a1 इंटू 1. यहाँ पे 1 है ना आई कैप के साथ, सो a1 इंटू 1 इज a1 प्लस a2 इंटू 0. जैसे यहाँ पे देखो तुमने किया था ना, a1 इंटू b1. ओके, फिर तुमने जे कैप के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई किए a2 इंटू b2. ओके, वैसे ही यहाँ पे तुम्हें वो करना है. तो आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है? a1, और यहाँ पे क्या है? 1. सो a1 इंटू 1, फिर a2 और यहाँ पे जे कैप क्या है? 0. सो a2 इंटू 0 इज 0 प्लस 0. तो तुम्हें क्या मिला यहाँ पे? ए बार डॉट आई कैप तुम्हें मिला a1, ये हो गया 2. ठीक है, अब देखो यहाँ so now from 1 and 2, see what you will see. From 1 and 2, what you will have. From 1 and 2, what I understand is, from 1 and 2, I understand that mod a bar cos alpha is equal to a1. See, this side I have mod a bar cos alpha and this side I have a1, and left hand side are equal. जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वही इसका लेफ्ट हैंड साइड है. इसका मतलब दोनों राइट हैंड साइड मैंने इक्वेट कर देना है. तो मैंने इक्वेट कर दिया. तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला mod a bar cos alpha is equal to a1. ओके, अब याद रखना, इसको मैं लिखता हूं नंबर 3, और ये मेरा मेजर स्टेप है. मेजर स्टेप, ये मेरा मेन स्टेप है. ठीक है ना? तो ये मैं नंबर 3 लिखता हूं. और ये मुझे कब मिला है? याद रखना, ये मुझे तब मिला है जब मैंने ए बार का आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया है. ओके, अब देखो, अगर मैंने ए बार का जे कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया होता, जे कैप के साथ में, तो क्या होता? मॉड ए बार, एक बार फिर से बोलता हूं,
मुझे ये रिजल्ट कब मिला? जब मैंने ए बार का आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया है, ठीक है। अगर मैंने ए कैप का जे कैप के साथ में, ए बार का अगर मैंने जे कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया होता तो क्या होता? तो कुछ ऐसा होता, ए बार डॉट जे कैप, क्या मिलता तुम्हें मिलता ए बार डॉट जे कैप, ए बार डॉट जे कैप इक्वल्स टू मॉड ए बार mod j cap cos of beta. What is angle between a bar and j cap? Beta. Okay, तो ये हो गया तुम्हारा mod j cap is 1, तो तुम्हें मिलता mod a bar into 1 cos beta, that is cos beta. ठीक है, ये हो गया a bar dot j cap. ये तो हो गया नंबर 4, और ये मैंने कैसे निकाला है? बाय डेफिनेशन। लेकिन a bar dot j cap निकालने का एक और तरीका है। a bar dot j cap मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। ए बार को मैं लिख सकता हूं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ओके, डॉट डॉट j कैप। अब देखो j कैप में i कैप का कोएफिशिएंट और k कैप का कोएफिशिएंट 0 है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा a बार डॉट j कैप इज इक्वल टू a1 इंटू 0 a2 इंटू 1, तो तुम्हें सिर्फ a2 मिलेगा। ये है तुम्हारा नंबर 5। ओके, अब तुम क्या लिखोगे? फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5 देखो क्या हो रहा है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 4 और 5 का, दोनों है ए बार डॉट जे कैप, यहां भी ए बार डॉट जे कैप है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा मॉड ए बार कॉस बीटा इज a2। तुम्हें क्या मिलेगा? मॉड ए बार कॉस बीटा इज a2। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं, जैसे यहाँ पे तुम्हें मिला था मॉड ए बार कॉस अल्फा इज a1, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा मॉड ए बार कॉस बीटा इक्वल्स टू a2। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, और बाद में जब तुम ए बार और के कैप का डॉट प्रोडक्ट लोगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड के कैप, तो तुमको मिलेगा मॉड ए बार कॉस गामा। ये यहाँ पे डॉट नहीं लगाना चाहिए था मुझे, आई एम सॉरी। देखो ये वाला यहाँ पे ये डॉट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन है। कौन सा मल्टीप्लिकेशन? टाइम्स होता ना, टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स ऑफ समथिंग, वैसे है। तो ए बार मल्टीप्लाइड विद कॉस बीटा, यहाँ पे ए बार मल्टीप्लाइड विद कॉस गामा इज इक्वल टू a3, इट इज इक्वल टू a3। तो अपने लिए ये मेजर स्टेप्स है। देखो यहाँ पे मैंने सब एक्सप्लेन करके लिखा है, लेकिन एक्चुअल मैं पूरा लिखने वाला नहीं हूं, इसके लिए मैं ये हटा देता हूं। देखो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं देखो जैसे यहाँ पे तुम्हें मिला है मॉड ए बार कॉस अल्फा इज a1, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सिमिलरली, आई विल राइट सिमिलरली मॉड ए बार कॉस बीटा इज a2, दिस इज 4, एंड mod a bar cos gamma is equal to a3। ये हो गया नंबर 5। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिखता हूं। मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 4 5, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 4 5, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 4 एंड 5। देखो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर होगा और तीनों ऐड भी होगा। सो आई विल गेट मॉड ए बार स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस मॉड ए बार स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस मॉड ए बार स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू a1 square plus a2 square plus a3 square, a1 square plus a2 square plus a3 square। This is what squaring and adding। अब यहाँ से mod a bar square common ले लो, so mod a bar square is common, you get cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma। ठीक है, और यहाँ पे क्या है a1 square plus a2 square plus a3 square। ठीक है, अभी therefore cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, ठीक है, equals to ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो तुम्हें मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन
अपॉन मॉड ए बार स्क्वायर। लेकिन तुम मुझे बताओ, अगर ए बार ये है, अगर ये ए बार है, तुम बताओ मुझे, अगर ये ए बार है तो मॉड ए बार क्या होगा? मॉड ए बार होता है स्क्वायर रूट ऑफ, याद आ रहा है? किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यस और नो? यस सर। हाँ, वेक्टर अगर ऐसा दिया है तो उसका मॉड्यूलस ऐसे निकलता है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो मैं जानता हूं, since I know this already, so here what I will write is, the next step I write a1 square plus a2 square plus a3 square divide by mod a bar. Mod a bar is square root a1 square plus a2 square plus a3 square the whole square. Okay, because it is mod. So what will happen next? Denominator, the square root will be removed. The square root will be removed. Why? Because you got the square of square root. So ultimately what you will have a1 square plus a2 square plus a3 square divided by a1 square plus a2 square plus a3 square. And now what happens? These two cancel. This and this cancel. So what do you get? You finally get equal to 1. So you have therefore you have cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Okay. So note, very important. If alpha, beta and gamma are direction angles of a vector, then cos alpha, cos beta and cos gamma are direction ratios of that vector, and cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना। ओके, चलो यहां से कॉपी करो डायरेक्शन कोसाइंस। इसका स्क्रीनशॉट लिया है ना इसका? हाँ सर, वो डायरेक्शन कोसाइन से बाकी है लिखना। इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसका भी ले लो। हो गया सर। अभी यहां से लिखने को चालू करो फटाफट, ये फटाफट लिखने को चालू करो इधर से। यहां पे देखो, हेलो, हाँ देखो, जैसे ये जो वेक्टर ए बार है, ये वेक्टर ए बार को हमने क्या लिखा था? यहाँ पे हमने वेक्टर ए बार को लिखा था विद द हेल्प ऑफ इट्स बेसिक वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप, बराबर है? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। दैट इज ए बार को हमने लिखा था a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, हमने ऐसे लिखा था। लेकिन तुमने देखा कि अगर मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन एंगल्स मालूम है, अगर मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन एंगल मालूम है, क्या? अल्फा बीटा गामा,
तो मैं इस वेक्टर में जो a1 है, मैं a1 को मॉड a बार कॉस अल्फा लिख सकता हूं, मैं a2 को मॉड a बार कॉस बीटा लिख सकता हूं, और a3 को मैं मॉड a बार कॉस गामा भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब मैं वो यूज करने वाला हूं। देखो यहां पे देखो, तो अभी ये जो a बार है ना, a बार को देखो मैं कैसे लिखता हूं, देयरफॉर, ओके, यहां पे मैं इसके आगे ही लिखता हूं, we can write vector a bar, we can also write vector a bar as follows। मतलब ये सिर्फ ये एक लिखने का तरीका है। देखो a बार कैसे लिखूंगा, a बार इज इक्वल टू a1 i कैप है, इसको मैं लिखता हूं मॉड a बार कॉस अल्फा i कैप। क्यों? अरे बाबा, अभी तो तूने बताया ना, a1 इज मॉड a बार कॉस अल्फा, प्लस a2 को हम लोग लिखेंगे मॉड a बार कॉस बीटा। ओके, तो a2 j कैप ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा मॉड a बार कॉस गामा k कैप। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से मॉड a बार कॉमन ले लेता हूं, तो मॉड a बार कॉमन ले लो, तो तुम्हारे पास में क्या मिलेगा, कॉस अल्फा i कैप प्लस कॉस बीटा j कैप प्लस कॉस गामा k कैप। ठीक है, अब तुम क्या करो कि ये जो मॉड a बार है इसको यहां पे डिनोमिनेटर में ले लो, तो तुम्हारे पास हो जाएगा a बार अपॉन मॉड a बार इक्वल्स टू कॉस अल्फा i कैप प्लस कॉस बीटा j कैप प्लस कॉस गामा k कैप। ठीक है, ये हो गया, राइट, वेरी गुड। अब यहां पे कुछ मजेदार बात होने वाली है। क्या होने वाली है, देखो यहां पे ये जो तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ये क्या है, ये है a बार अपॉन मॉड a बार, a बार अपॉन मॉड a बार। लेकिन a बार अपॉन मॉड a बार होता क्या है, what is a vector divided by its own magnitude? A vector divided by its own magnitude is nothing but the unit vector in the direction of that vector। तो ये जो है a बार अपॉन मॉड a बार, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a बार। तो मैं यहां पे लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, therefore unit vector in the direction of a bar is equal to unit vector in the direction of a bar is equal to cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap। ठीक है, राइट। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार का एक और सिंबल है ए कैप, तो ए कैप क्या हो गया, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप। देखो ये ना, ये इधर ये डॉट नहीं लगाना चाहिए था मुझे। क्यों नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि डॉट का मतलब यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में होता है, कॉस अल्फा वेक्टर नहीं है। कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा तो एक नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा और आई कैप के बीच में कौन सा क्या है, कॉस अल्फा और आई कैप के बीच में क्या है, यहाँ पे कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप है, टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 5 3 15, तो 5 और 3 के बीच में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रिलेशन है, 5 3 15, 5 टाइम्स 3, वैसे ही कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप। तो यहाँ पे कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ओके, ये जो रिलेशन है ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्या है, देखो ये बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास में किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर तुम्हारे पास में किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस है, तो तुम उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर
जल्दी से लिख सकते हो। ये देखो ए कैप, ए कैप क्या है? कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप, कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप प्लस कॉस बीटा टाइम्स जे कैप प्लस कॉस गामा टाइम्स के कैप। ओके, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बार, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बार। और ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। मतलब तुम्हारे पास में ए बार का डायरेक्शन कोसाइन है तो तुमको यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार मिल गया। जल्दी से लिख लो इसको, फटाफट फटाफट लिख लो, यहां से यहां तक लिख लो। ओके, अभी देखिए कैसा है, हम लोग अब तक वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और अब हम लोग लाइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले एक और चीज बता दूं मैं, जैसे डायरेक्शन कोसाइंस है तो डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। देयर इज अ सिंबॉलिक नोटेशन, ये थोड़ा टाइम लग रहा है ना लिखने में, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिखने में टाइम लगता है। इसके लिए यहाँ पे एक और सिंबॉलिक नोटेशन है, वो भी मैं लिख देता हूं। DCS of a vector are also denoted by LMN। ओके, मतलब L is cos alpha, याद रखना L is cos alpha, M is cos beta, N is cos gamma। okay, and what is N? N is cos gamma, so cos alpha cos beta and cos gamma। ठीक है, तो ये जो रिलेशन यहाँ पे तुमने अभी निकाला है, कौन सा रिलेशन यहाँ पे तुमने निकाला ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, वहां पे तुम लिख सकते हो ओके, ये रिलेशन भी मैं यहीं पे लिख देता हूं। hence we can write what you can write, you can write L square plus M square plus N square equals to 1, ये लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, और ये वाला रिलेशन जो यहाँ पे तुमने निकाला अभी, वो रिलेशन कहाँ पे गया? यूनिट वेक्टर वाला, हाँ ये देखो, ये एक कैप। ओके, ए कैप क्या लिखा तुमने? कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। and a cap can also be written as Li cap plus Mj cap plus Nk cap। ठीक है, चलो यहां से ये भी लिख लो जल्दी से, यहां से यहां तक जल्दी से लिख लो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग लाइंस के बारे में बात करेंगे थोड़ा। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे? लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो अभी आप सोच रहे हो कि लाइंस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा रीजन है कि जो लाइंस होते हैं, लाइंस को भी डायरेक्शन होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि लाइंस का जो डायरेक्शन है, वो लाइंस का ओरिएंटेशन दो डायरेक्शन होता है। ओके, एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। सो फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास में एक लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है मेरे पास में, देखो मैंने लाइन बनाया है, इसके लिए ये एरो जो है वो दोनों साइड है, दिख रहा है ना, दोनों साइड एरो, ये मेरे पास में लाइन है। ठीक है, और मुझे क्या करना है? मुझे इस लाइन के, ये मुझे लाइन का डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन रेशियो तो सिखाया नहीं है, वो बाद में सिखाता हूं। मुझे इस लाइन का डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल है, अगर मुझे इस लाइन का डायरेक्शन एंगल चाहिए तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस लाइन को पैरेलल एक वेक्टर लेना पड़ेगा, और वो वेक्टर मुझे ओरिजिन से कोइंसाइड करना, ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये है ओरिजिन O। मैंने क्या किया? एक्चुअल मेरा इंटरेस्ट कहां पे है? मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में है, मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में है। ओके, और लाइन का डायरेक्शन क्या है? एक इस तरफ देख रहे हो और एक इस तरफ देख रहे हो, ये लाइन का ओरिएंटेशन है। लाइन हमेशा बाई डायरेक्शन होता है, दोनों साइड जा रहा है ना, दोनों एरो है, दिख रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी को जा रहा है और इधर भी इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है,
तो अगर मुझे इस लाइन का डायरेक्शन एंगल चाहिए और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक वेक्टर लिया जो उस लाइन को पैरेलल है, और इस वेक्टर का मैं कुछ नाम रख देता हूं। तो नाम मैंने रख दिया OP बार, ठीक है, इसका मैंने OP बार नाम रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस लाइन का विथ एक्स एक्सिस एंगल निकालता हूं। देखो ये एक्स एक्सिस के साथ में इसका एंगल क्या है, अल्फा, ओके। और विथ पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस इसका एंगल क्या है, विथ पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस इसका एंगल है बीटा, और विथ पॉजिटिव ऑफ जेड एक्सिस इसका एंगल क्या है, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस इसका एंगल है गामा, ठीक है। तो ये जो तीनों एंगल है, ये तीनों एंगल किसका है, ओपी, ये तीनों डायरेक्शन एंगल किसका है, ओपी बार का। लेकिन ओपी बार इस लाइन को पैरेलल है, लेकिन ओपी बार इस लाइन को पैरेलल है। इसके लिए जो एंगल्स, जो डायरेक्शन एंगल ओपी बार का होगा, जो डायरेक्शन एंगल ओपी बार का होगा, वही डायरेक्शन एंगल ये लाइन का भी होगा, वही डायरेक्शन एंगल ये लाइन का भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू है। इशू क्या है कि ये जो वेक्टर है ये तो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन लाइन तो दोनों डायरेक्शन में है। तो हमें तो एक्चुअली दोनों डायरेक्शन लेना चाहिए, एकदम सही बोले। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक दूसरा वेक्टर लूंगा जो इस डायरेक्शन में होगा। वेक्टर के लेंथ से मतलब नहीं है क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट है ना। तो देखो अब मैं यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर मैंने लिया, दिख रहा है, ओके। अब मुझे बताओ कि ये जो वेक्टर है ये ओपी बार है, तो इस वेक्टर को मैं बोलता हूं ओपी डैश बार, ठीक है। ये ओपी बार, ये वेक्टर ओपी बार है, ये कौन सा वेक्टर है, ओपी बार, और इसको मैं बोलता हूं ओपी डैश बार, ठीक है। ये वेक्टर ओपी डैश बार है। अच्छा, अभी कोई बोलेगा कि ये ओपी डैश बार क्यों लिया आपने, व्हाई यू कंसीडर ओपी डैश बार। सो द रीजन इज वेरी सिंपल, दैट ओपी बार इज ओनली हेल्पिंग अस टू गेट one direction of the line. What about the other direction of the line? The other direction of the line we will take only by taking OP dash bar, okay. So now I have to take the direction angle of OP dash bar, okay. So guys, what will be the direction angle of OP dash bar? See, if this angle is alpha, if this angle, see, if this angle, you all see alpha, if this angle is alpha, so what will be this angle? This angle will be pi minus alpha. What will be this angle? Pi minus alpha, because angle between OP bar and OP dash bar, what is this angle? Complete angle. This complete angle is 180 degree or pi, so this is pi minus alpha. Next, if this angle is beta, so what will be this angle? If this angle is beta, so if this angle is beta, what will be this angle? This angle is pi minus beta. This is pi minus beta, okay, because total angle is pi. And if this is gamma, what will be this angle? This angle is pi minus gamma. This angle is pi minus gamma. I hope this is clear to you. Clear to you all? Yes, sir. Very simple. वेरी सिंपल। ओपी बार, तुम एक काम करो, तुम ओपी बार और ओपी डैश बार को देखो, तुम ओपी बार और ओपी डैश बार को देखो और तुम मुझे बताओ कि ये एंगल कितना है, यहां पे ये एंगल कितना है। ये एंगल 180 डिग्री है ना, सिंपल, वो एंगल 180 डिग्री है। या तुम मुझे बताओ ये एंगल कितना है, 180 डिग्री है। वेरी सिंपल। तो वैसे ही अब देखो, ये एंगल, ये टोटल एंगल कितना है,
ये टोटल एंगल कितना है बोलो, बोलो। ये टोटल एंगल कितना है? 180 डिग्री। अभी ये जो टोटल एंगल है उसमें से ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा। ये पाई माइनस अल्फा क्या है? इट इज एंगल मेड बाय ओपी डैश बार विथ पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। देखो ये पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। now I want angle made by positive OP dash bar with the positive of y axis। तो देखो ये वाला एंगल मुझे चाहिए। I want which angle? This angle। Okay, so for that it is pi minus beta, and finally I want angle made by OP dash bar with the positive of z axis, that is this angle I want. This is pi minus gamma. So see what I write. I write here direction angles. I write here direction angles of OP bar are alpha, beta and gamma. Next, I write direction angles of OP dash bar are pi minus alpha, pi minus alpha, pi minus beta and pi minus gamma. But now you should understand that you will have to combine these both, OP bar or OP dash bar, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तो अपने को लाइन का डायरेक्शन एंगल मिलेगा। तो अपने को लाइन का डायरेक्शन एंगल मिलेगा। तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर द डायरेक्शन एंगल्स, देखा लाइन का डायरेक्शन एंगल कैसा होता है? देयरफॉर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन एल आर अल्फा, बीटा, गामा और पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। कोई भी लाइन रहेगा ना, ध्यान से सुनो, कोई भी लाइन रहेगा और अगर उस लाइन का उन लोगों ने डायरेक्शन एंगल दिया, वो लोग कोई भी एक ही सेट देगा, दोनों सेट नहीं देगा। वो या तो ये देंगे और नहीं तो ये देंगे, है ना। कोई भी एक ही सेट देगा। तुम समझ जाने का। अगर उन लोगों ने, अगर मैंने बोला डायरेक्शन एंगल्स, किसी भी लाइन का डायरेक्शन एंगल मैंने बोला 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री है लाइन का, आई रिपीट लाइन का। अगर लाइन का डायरेक्शन एंगल मैंने ऐसा बोला तो इमीडिएटली तुम समझ जाने का लाइन का डायरेक्शन एंगल सर ने एक ही सेट दिया है। दूसरा सेट क्या होगा? दूसरा सेट होगा 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 120 डिग्री। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। यस। हाँ सर। हाँ। ओके, तो ये तो हो गया। अभी इसमें एक चीज और लिखना पड़ेगा। क्या? देखो, तो इसका मतलब
the direction cosines, therefore the direction cosines of line. Therefore DCS of line L are given, therefore DCS of line L are given by, they are given by cos alpha, cos beta, cos gamma, or you know what, pi minus cos alpha, और देखो जब अल्फा बीटा गामा है तो तुमने लिखा डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। लेकिन तुमको मालूम है कि एक और सेट भी है, वो क्या है, पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा। तो और कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा कॉस ऑफ पाई माइनस गामा। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। ओके, तो याद रखना, अगर लाइन है, जैसे कि मैंने बोला एक लाइन है, मैंने क्या बोला, एक लाइन है, और मैंने बोला उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है 1/√3 माइनस 1/√3 एंड 3/√3, ऐसा मैंने बोला है ना। कुछ भी बोल रहा हूं मैं, मतलब हो सकता है कि ये गलत भी हो, लेकिन यहाँ पे एम वो नहीं है, यहाँ पे एम है तुम्हें कॉन्सेप्ट देना है। तो मैंने तुमको बोला एक लाइन है, मैंने बोला लाइन, मैंने लाइन बोला है, आई रिपीट, मैंने लाइन बोला है। मैंने क्या बोला, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो तुम ऑटोमेटिकली एक सेट और लिख सकते हो, और जो दूसरा सेट तुम लिखोगे उसमें क्या लिखोगे, माइनस 1/√3 1/√3 एंड माइनस 3/√3। तुमने क्या किया, ये जो मैंने 3 दिया था इसका तुमने 3 नेगेटिव लिख लिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायरेक्शन कोसाइन लाइन का 2 सेट होगा, एक सेट अगर दिया है तो दूसरा सेट क्या होगा, उसका नेगेटिव। ये समझ में आया ना सबको? चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये लिख लो जल्दी से। ओवर। Therefore, if L, M, N are DCS of a line, then minus L, minus M, minus N are also DCS of that line. ये भी लिख लेना। Okay, students. So there is a question here. The number here is 10, and what does it say? It says if a vector has direction angle 45 degree, if a vector has direction angles 45 degrees and 60 degrees, find the third direction angle. Okay, now we need to go in order. So 45 degree is alpha, remember, alpha, beta, we have to find gamma. So how do I find?
I write here, I write given, so the answer, I'll write here given, what I am given, alpha is 45 degree, beta is 60 degree, and to find, what we have to find gamma, right? So what do I write? I write here, we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. So that is cos square 45 degree, cos square 45 degree plus cos square 60 degree plus cos square gamma equals to 1. Okay. Now you know cos 45 degree is, what is cos 45 degree? 1 by root 2. So you got 1 upon root 2 square plus, what was the next one? Cos square 60 degree. Cos 60 degree is 1 by 2. So 1 upon 2 square plus cos square gamma equals to 1. So you got here 1 by 2 plus 1 by 4 plus cos square gamma is 1. Okay. So this is 2 by 4. You got 3 by 4 plus cos square gamma is 1. So cos square gamma equals to 1 minus 3 by 4. 4 minus 3, that is 1 by 4. This is cos square gamma. Okay. This is cos square gamma. So what will be cos gamma? So cos of gamma will be plus minus 1 by 2. Cos gamma will be plus minus 1 by 2. So what will be gamma? Gamma will be cos inverse of plus minus 1 by 2. Okay. So gamma is cos inverse of 1 by 2, or gamma is cos inverse of minus 1 by 2. So this is, you know, cos inverse 1 by 2 is 60 degree, and this I will write. Okay. This I will write. See, for this you should know there is a formula. The formula is cos inverse minus x. अगर cos inverse minus x होगा तो उसको हम लोग लिखते हैं पाई माइनस, पाई या 180 जो भी लिखो, पाई माइनस cos inverse x. ओके. cos inverse minus x को क्या लिखते हैं? पाई माइनस cos inverse x. ठीक है ना? पाई मतलब 180 डिग्री. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस cos inverse हाफ. cos इनवर्स माइनस हाफ को क्या लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस cos इनवर्स हाफ. तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60. तो ये कितना हो जाएगा? 120. तो अपने को डायरेक्शन एंगल, तीसरा वाला डायरेक्शन एंगल मिल गया. तीसरा वाला डायरेक्शन एंगल क्या मिला? ओके, आइदर 60 डिग्री और 120 डिग्रीज. जल्दी से कॉपी कर लो इसको, जल्दी से कॉपी कर लो. सर इसके पहले वाला स्लाइड देखो, there is a line. The question is, if a line makes angles 90 degree, 135 degree, 45 degree with x, y and z axis. ठीक है, ये लाइन है, याद रखना. A line has double orientation. That is, two orientations opposite to each other. Remember that. So what am I given? The angle that line makes with the x-axis is 90 degree, y is 135 and z is 45 degrees. So here my answer starts. I will write given alpha is 90 degree, beta is 135 degree and gamma is 45 degree. So therefore DCS of line are, what are the DCS of line? Cos alpha, cos beta, cos gamma. लेकिन याद रखना प्लस माइनस दोनों. क्यों? क्योंकि लाइन है ना भाई, क्योंकि लाइन है ना भाई, प्लस माइनस दोनों रहेगा.
क्योंकि ये लाइन है और ये लाइन कैसा होता है, लाइन दोनों डायरेक्शन में होता है। वो लोगों ने अपने को एक ही दिया हुआ है, देखो उन लोगों ने जो दिया है वो वन सेट ऑफ डायरेक्शन एंगल दिया है एक साइड का, उन लोगों ने शायद एक साइड का दिया हुआ है, ये साइड का दिया हुआ है, ये साइड का। तो अगर ये साइड का उन्होंने अल्फा 90 दिया है तो दूसरे साइड वाला अल्फा क्या होगा, वो भी 90 होगा, 90 माइनस 180 माइनस 90। अच्छा, एक साइड बीटा 135 है तो दूसरे साइड का क्या होगा, 180 माइनस 135 दैट इज 45, और गामा क्या होगा दूसरे साइड का 135, 180 माइनस 45। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये लाइन है इसके लिए हम लोग इसको डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। याद रखना लाइन होता है तो डायरेक्शन कोसाइन प्लस माइनस में होता है। तो दैट इज प्लस माइनस कॉस अल्फा, अल्फा क्या है 90 डिग्री, प्लस माइनस कॉस 90 डिग्री प्लस माइनस कॉस बीटा कॉस 135 डिग्री, ठीक है, एंड प्लस माइनस कॉस 45 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा देयरफॉर दैट इज cos 90 क्या होता है, जीरो, जीरो के लिए प्लस माइनस लिखना जरूरी नहीं है, प्लस माइनस कॉस 135 डिग्री। देखो 135 डिग्री जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और कॉस नेगेटिव होगा, ठीक है ना, और कॉस 135 डिग्री होता है नेगेटिव 1/√2। याद रखना कितना होता है, नेगेटिव 1/√2। 1/√2 क्यों, वो मैं बताता हूँ। देखो 135 एंगल कैसे बनेगा, सोचो 90 प्लस 45। देखो 135 एंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ये देखो ये 135, ये 135 बराबर ना, देखो यहां से यहां तक ये 135 हो गया। अच्छा 135 में क्या होता है मालूम है, तुम मुझे बताओ, अगर एंगल 45 डिग्री होता तो कॉस कितना होता, इसका वैल्यू कितना होता, कॉस का वैल्यू, अगर एंगल 45 डिग्री होता, अगर 45 होता तो 1/√2 होता। तो यहाँ पे भी वही है, सिर्फ 45 इधर से बनाया है तो इधर से बनाया है तो माइनस 1/√2, बात खत्म। समझ में आया क्या सबको, ऐसा ही समझते चलो। तो ये हो गया तेरा प्लस माइनस माइनस 1/√2, और लास्ट वाला क्या है तेरा, लास्ट वाला है प्लस माइनस 1/√2। तो ये हो जाएगा तेरा दैट इज 0, और ये प्लस माइनस माइनस है मतलब माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2 माइनस प्लस 1/√2 और प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2। सो लाइन का देयरफॉर DCS ऑफ लाइन R, ऐसे भी लिख सकता है, नहीं तो दो सेट में लिख दे, 0 माइनस 1/√2 1/√2। देखो पहले 0 फिर नेगेटिव और बाद में ये वाला पॉजिटिव, और 0 1/√2 एंड माइनस 1/√2। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो भाई।